बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस तज़किये में खुशामदीद। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हर मुआशरे की, हर तहज़ीब की बिल्कुल बुनियाद है, यानी ख़ानदान और उसमें माँ का मुकाम। अच्छा, तो हमारी आज की सारी गुफ्तगू का जो मरकज़ है वो है अल्लामा ग़ुलाम अहमद परवेज़ साहब की मशहूर किताब इस्लाम एक चैलेंज मज़हब को। हम इस किताब की एक बहुत ही अहम बाब औरत का जायज़ा लेंगे और ख़ास तौर पर इसमें माँ के किरदार पर जो रोशनी डाली गई है उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए एक नज़र डालते हैं कि आज हम किन किन पहलुओं पर बात करेंगे। हम शुरुआत करेंगे ख़ानदान की बुनियाद से, फिर देखेंगे कि मुआशरे में माँ का मरकज़ी किरदार क्या है। इसके बाद कुरानी निकाह के मुआहदे को समझेंगे, ताद्दुद अज़वाज यानी पॉलीगेमी को एक समाजी इस्तिस्ना के तौर पर देखेंगे और आखिर में नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से एक अमली मिसाल का जायज़ा लेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। हमारा पहला मौजू है ख़ानदान की बुनियाद। देखिए, ख़ानदान का जो तसव्वुर है ना, ये कोई सिर्फ इंसानों की ईजाद नहीं है, ये एक आफाकी चीज़ है और इसकी झलक हमें जानवरों की दुनिया में भी कहीं ना कहीं नज़र आ ही जाती है। लेकिन इंसान का मामला बहुत अलग है। जहां जानवरों के बच्चे तो कुछ ही वक्त में अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, वहीं इंसानी बच्चा एक बहुत लंबे अरसे तक अपने वालिदैन की देखभाल का मोहताज रहता है। और यही तवील इन्हिसारी का दौर है। यही वो वक्त है जो वालिदैन और बच्चों के बीच गहरे जज्बाती रिश्ते बनाता है और एक मुस्तहकम प्यार भरे घर की ज़रूरत को हमारे सामने लाता है। अल्लामा परवेज़ साहब इस बात को बहुत खूबसूरती से बयान करते हैं कि ख़ानदान वो सांचा है जिसमें इंसान की शख्सियत ढलती है। मतलब ये कि घर ही वो पहली दरसगाह है जहां एक बच्चा माशरे का जिम्मेदार फ़र्द बनना सीखता है। हमदर्दी, मोहब्बत, एक दूसरे का ख्याल रखना, ये सारी क़दरें यहीं से तो मिलती हैं। अच्छा, तो अगर ख़ानदान मुआशरे की बुनियाद है, तो फिर सवाल ये है कि इस बुनियाद का सबसे अहम सतून कौन है। आइए अब हम इस ख़ानदानी इकाई के बिल्कुल दिल की तरफ चलते हैं, यानी माँ के किरदार की तरफ। कुरान मजीद में माँ के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है ये लफ्ज़ बहुत गहरा है। इस लफ्ज़ की जड़ का मतलब ही है असल, बुनियाद, मरकज़। तो ये लफ्ज़ खुद बता रहा है कि माँ का किरदार कितना बुनियादी और मरकज़ी है। और यहाँ एक और बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। अरबी में लफ्ज़ यानी माँ और उम्मा यानी कौम या कम्युनिटी, इन दोनों की जड़ एक ही है। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये इस हकीकत की तरफ इशारा है कि कुरान की नज़र में एक मजबूत कौम की बुनियाद असल में एक माँ ही रखती है। माँ सिर्फ एक ख़ानदान नहीं बनाती, वो पूरे माशरे की तामीर करती है। तो सवाल यह है कि वो मुस्तहकम घर जो बच्चों की बेहतरीन परवरिश के लिए इतना ज़रूरी है, वो कायम कैसे होता है? ज़ाहिर है, इसके लिए एक मजबूत रिश्ते की ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं कि कुरान मजीद निकाह का वो कौन सा फ्रेमवर्क देता है जो इस मजबूती और हमाहंगी को यकीनी बनाता है। ये आयत इज़्दिवाजी रिश्ते की बुनियाद रख देती है। साफ साफ कहा जा रहा है कि औरतों के भी वैसे ही हुकूक हैं जैसे मर्दों के हैं, यानी ये रिश्ता बराबरी का है, बाहमी हुकूक और जिम्मेदारियों का है। और ये आयत तो कमाल की है। क्या खूबसूरत मिसाल दी गई है। वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। सोचें ज़रा, लिबास क्या करता है? वो हमें ढांपता है, हमारी हिफाजत करता है, हमें इज्जत देता है। बिल्कुल इसी तरह मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए पर्दा, मुहाफ़िज़ और जीनत का बाइस हैं। तो इन आयात की रोशनी में निकाह के कुछ बुनियादी उसूल हमारे सामने आ जाते हैं। पहली बात, ये एक आज़ादाना मुआहिदा है। दूसरी, औरत की मर्जी के बगैर उसकी शादी नहीं हो सकती। तीसरी, ख़ानदान की माली जिम्मेदारी मर्द पर है। और चौथी, औरत जो भी कमाए वो उसकी अपनी मिल्कियत है। अब आते हैं एक ऐसे मौजू की तरफ जिस पर बहुत बात होती है, ताअद्दुद इज़्दिवाज। मुसन्निफ इसे एक आम उसूल के तौर पर नहीं, बल्कि कुछ ख़ास समाजी हालात के लिए एक इस्तिस्ना के तौर पर पेश करते हैं। तो सवाल यह है कि कुरान में शरीक हयात की तादाद के बारे में असल हुक्म क्या है। मुसन्निफ के मुताबिक कुरान का जो अमूमी उसूल है वो एक ही शादी का है, यानी मोनोगमी। इस आयत में कुरान एक से ज़्यादा शादी की इजाज़त देता है, लेकिन साथ ही एक बहुत बहुत सख्त शर्त भी लगाता है। इजाज़त सिर्फ तब है जब कोई माशरती ज़रूरत हो, जैसे यतीमों की देखभाल। और उससे भी बड़ी शर्त यह है कि तमाम बीवियों के साथ मुकम्मल इंसाफ किया जाए। और फिर फौरन कह दिया कि अगर तुम्हें डर हो कि इंसाफ नहीं कर सकोगे तो फिर एक ही काफ़ी है। तो असल जोर इंसाफ पर है। मुसन्निफ इस बात को वाज़े करते हैं कि यह इजाज़त किसी की ज़ाती ख्वाहिश पूरी करने के लिए नहीं थी, बल्कि यह एक समाजी हल था। ख़ास तौर पर जंगों के बाद जब मुआशरे में बहुत सी बेवाएं और यतीम बच्चे बेसहारा रह जाते थे, तो ये उनको तहफ़्फ़ुज़ और इज़्ज़त की ज़िंदगी देने का एक निज़ाम था। चलें, थ्योरी तो हमने देख ली, अब ज़रा अमली मिसाल की तरफ आते हैं।
مصنف کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زندگی اس اصول کی سب سے بہترین مثال ہے کہ یہ اجازت کن حالات میں اور کیوں دی گئی تھی۔ ذرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی پر نظر ڈالیں۔ 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے شادی کی جو ایک بیوہ تھیں، اور پھر اگلے 25 سال یعنی اپنی جوانی کا پورا دور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک ہی بیوی کے ساتھ گزارا۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد مدینہ کے دور میں جو شادیاں ہوئیں ان سب کے پیچھے جنگیں، مہاجرین کے مسائل اور گہری سماجی ضرورتیں تھیں۔ اور یہ ٹیبل تو مصنف کی بات کو بالکل کھول کر سامنے رکھ دیتا ہے۔ حضرت سودا ایک بے سہارا مہاجر کی بیوہ تھیں، حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ جنگوں میں شہید ہونے والوں کی بیوائیں تھیں۔ غرض یہ کہ آپ ہر شادی کے پیچھے دیکھیں گے تو ایک گہری سماجی وجہ نظر آئے گی، ان خواتین کو سہارا، عزت اور تحفظ دینا جو بہت مشکل حالات میں تھیں۔ یہ ایک عدد، صرف ایک، پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ حضرت عائشہ کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج یا تو بیوہ تھیں یا طلاق یافتہ یا کسی اور طرح سے بے آسرا۔ یہ شادیاں ذاتی پسند سے زیادہ سماجی ذمہ داری کا ایک عظیم مظاہرہ تھیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مصنف کے مطابق ایک مستحکم خاندان جس کا مرکز ماں ہے، وہی ایک صحت مند معاشرے یعنی امت کی چٹان جیسی بنیاد ہے۔ قرآن کا مقصد ایک ایسا سماجی نظام بنانا ہے جہاں خاندان محفوظ ہو اور ماں اپنا بنیادی کردار بہترین طریقے سے ادا کر سکے۔ اور آخر میں ایک سوال سب کے سوچنے کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر خاندان واقعی شخصیت بنانے کا سانچہ ہے تو پھر اس سے پورے معاشرے پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ماں کے اس کردار کو تحفظ بھی دے اور اسے مزید با اختیار بھی بنائے۔ اسی کے ساتھ آج کی بات ختم ہوتی ہے اور اگلے موضوع کے ساتھ پھر حاضری ہوگی۔ اللہ حافظ۔